साथियों, आज की वेबिनार में एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं कई बार जब फैमिली कोर्ट जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इस देश की पढ़ी लिखी महिलाएं स्वयं को अनपढ़ बताकर या कम पढ़ा लिखा बताकर या जॉब करने के लिए असक्षम बताकर मेंटेनेंस का दावे करती हैं। वो ये कहते हैं कि साहब, चूंकि हमारा पति कमाता है, बहुत अच्छी उसकी अर्निंग है, तो हमको जो है मेंटेनेंस दिलाया जाए, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। साथियों, 125 सीआरपीसी की संकल्पना इसलिए नहीं हुई थी कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं या खड़े होने का दम रखती हैं, उन्हें जो है मेंटेनेंस दिलाया जाए, अपितु उन महिलाओं के लिए था जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें जॉब के अवसर नहीं है और इस बात की संभावना है कि उनका दहेज शोषण तक हो सकता है। पर आज यह एक मिसयूज बन के रह गया है। जब भी डिस्प्यूट होता है पति और पत्नी के बीच में, और पत्नियां जब भी अपने पीयर जाके बैठ जाती हैं, तो कुछ निकम्मे सलाहकार केवल और केवल कमीशंस के लिए ये सलाह देते हैं कि तुम अपना घर बिगाड़ो, झूठे मुकदमे करो, बातों को बड़ा चढ़ाकर लिखो, और अंतोगत्वा जब ये लोग परेशान होंगे तो ये लोग पैर पकड़ के माफ़ी मांगेंगे और हमको जो है एक भारी भरकम राशि जो है देकर जाएंगे। जब ये लोग सफल नहीं होते हैं इनके इरादों में, तो ये आपको प्रोवोक करते हैं कि आप 125 सीआरपीसी या सेक्शन 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है मेंटेनेंस की मांग करो। और आप भी इन दुष्ट अधर्मी लोगों के, जिन्हें मैं कुकर्मी भी कहता हूँ, कि झूठे आश्वासन के तहत अपने पति या उसके परिवार पर झूठे केस कर डालती हो। शुरू में आपको आता है मजा, होगी पुलिस, पूरा स्टार्टम, और कई लोग आपके साथ जो है लग जाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच है, जो ये दावा करते हैं कि उनके पास वकीलों की फौज है, जो ये दावा करते हैं कि भारी भरकम मेंटेनेंस जो है आपको दिला देंगे। पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो लोग भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और 5-6 महीने बाद, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, जब आपको ये लगता है कि घर बस जाना चाहिए, अब तो बहुत दिक्कत भी हो रही है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो आप ये कोशिश करती हो कि पति के पास जाएं, माफ़ी मांग लें और ससुराल में जो है एंट्री पा लें, तो वहाँ से भी आपकी एंट्री बंद हो जाती है। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो कहने की बात है कि अपनी इमेज वो ना बनाओ कि ये बातें मुझे भी कहनी पड़े और समाज को भी कहनी पड़े। आप एक आत्मसम्मान हो इस देश का, देश गर्व करता है। इस देश के प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वो दावा भी करते हैं कि वी आर इन द एरा ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बट कुछ महिलाएं इस सपने को तोड़ने में लगी हुई है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कुछ चंद रुपयों के लिए भीख मांग रही है, 2000, 3000, 5000, बड़ी मुश्किल से मेंटेनेंस बनता है, बड़ी मुश्किल से रिकवरी होती है, और अधिकांश पैसा तो ये कमीशन खोरी खा रहते हैं। तुम्हें बेनिफिट क्या होगा? तुम्हारा तो उन्होंने मिसयूज़ कर लिया, और अल्टीमेटली जब उनको लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा या लड़की भीख पड़ रही है, तो वो तुम्हारा साथ छोड़ के भाग जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर कट तरीके से कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री का सपना पूरा करो, भीख मांगना बंद करो। 125 सीआरपीसी आपका अधिकार नहीं है, एक अभिशाप है। वास्तव में अगर आपको ज़रूरत है, आप फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप हो, आप नहीं कमा सकते हो, तो निश्चित तौर पर इस सुविधा का लाभ लो। पर जब आप सक्षम हो, पति को कोर्ट में लेके आ सकते हो, उसको घंटों घंटों बेइज्जत करवा सकते हो, उसको लिटिगेशन में ड्रैग इन कर सकते हो, तो क्यों ना हम एक छोटी मेहनत करके एक स्वाभिमान क्यों नहीं कमा सकते? अपने लिए रुपया क्यों नहीं कमा सकते? क्या हमारे माता पिता ने इसलिए में पढ़ाया कि हम शादी करके भीख मांगे, या इसलिए पढ़ाया कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकें? क्यों अपने माता पिता के सम्मान को, क्यों उनके सपनों को ठेस पहुंचा रहे हो? मेहनत करो। जॉब की कोई कमी इंडिया में नहीं है, सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर। जॉब आज ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। दिक्कत पड़ती है, मेरे पास में हो, मैं जॉब दिलवाऊंगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। पर कम से कम भीख मत मांगो कि साहब 5000 दे दो, फिर वो लड़का उधर भाग रहा है, फिर आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो वकीला कोर्ट खींच रहा है, आप वकीला कोर्ट खींच रहे हो कि पैसा देना तो साहब, पैसा मिल नहीं रहा साहब, फिर वो लड़के का जो मेंटेनेंस बंधेगा 60,000 रुपये का, उसमें से वो जमा करा देगा 5-7-10,000 रुपये, और कोर्ट जो है छोड़ देगी उसको। तो अंतोगत्वा आपको हासिल क्या होगा? सिर्फ बेइज्जती। कि ये इज्जत रह गई हमारी कि एक तो अधिकार की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया और रिकवरी के नाम पर कुछ चंद पैसे, और उसके बाद लड़का रिलीज हो गया, और फिर हम घर जाके रो रहे हैं। और जब घर जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं, अरे कितना पैसा लेके आई रे? तो कहते हैं भाई 60,000 का रिकवरी था, मात्र 10,000 रुपया। डूब मरना चाहिए ये बातें कहते हुए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि एक तरफ तो हमारा देश बात कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट इरा की, और वहीं दूसरी ओर स्वयं को लेस पावरफुल बताकर हम मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसे टुकड़े जो हैं मिल जाएं जिस पर हम ऐश कर सकें। ये टुकड़े कुछ समय के लिए। ज़रा फर्ज करो कि ऐसी महिला भी तो हैं कि जिनके पति मर गए,
बॉर्डर पर शहीद हो गए, वो झुकी नहीं, किसी का की भीख नहीं मांगी। इवन जो वैश्यवृत्ति वाला गंदा काम था उसमें भी नहीं गई, उन्होंने स्वाभिमान बढ़ाया, देश की बेटियां बनी, मेहनत करी, आगे बढ़ी, और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। और मेरे मोहल्ले में भी ऐसी कई महिलाएं जिनके पति जो है एक्सपायर हो गए या उनके पतियों ने छोड़ दिया, पर उन्होंने गलत काम नहीं करा, उन्होंने मेहनत करी, आगे बढ़ी। एग्जाम्पल सेट किया हम सब लोगों के लिए भी कि देखो कि आज लोग कहते हैं गलत सलत महिलाओं के लिए, पर उसके बावजूद भी हम मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, रियल में वो सम्मान की पात्र है और उनके चरणों में मेरा नमन है। पर कुछ ऐसी भी हैं जो इधर उधर मुंह मारती रहती हैं या अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में आकर और उसके साथ मिलावक्ती करके अपने पति पे झूठे दावे करती है मंडोडिया सीआरपीसी के। या कहीं ऐसी भी है जो कमा रही है, अनअकाउंटेड मनी है, उसके बावजूद भी केस कर रही है। या कहीं ऐसी भी जो सक्षम है, उसके बावजूद भी जो है केस कर रही है। तो मेरी वेदन प्रार्थना है कि मेरी बात को बुरा ना माने, मैं आपका भाई और आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि भीख मांगने की बजाय, अपने चरित्र हनन करने की बजाय एम्पावर अपने आप को करो। 125 समाधान नहीं है, ये एक अभिशाप है, ये एक भीख है। आपको अपने स्वयं पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आपको एक सैलिड पर्सन जो है बनना पड़ेगा। कम से कम आपका आत्मसम्मान होगा कि भले ही मेरे पति ने छोड़ दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, भले ही मेरा पति मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आज मैं एक भारतीय नारी होने के नाते अपने कर्तव्यों की यतिश्री कर रही हूँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, इस देश के लिए काम कर रही हूँ, इस देश की बेटी बन के काम कर रही हूँ। तो कुल मिला के मेरी बहनों, आगे बढ़ो, पर ऐसा काम ना करके जिससे देश की आंखें झुके, अभी तो ऐसा काम करके कि देश का सम्मान ऊंचा बढ़े। और खुद नरेंद्र मोदी जी आपको कई स्कीमें दे रहे हैं कि आप लोन ले सकते हो, आप स्टार्टअप जो है इनिशिएट कर सकते हो विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कहने की बात है कि आप स्वस्थ हो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आप आगे बढ़ सकते हो, तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात का बुरा मत मानना, एक सच्चा भाई हूँ तो एक सच्ची राय आपको दे रहा हूँ। कुल मिला के जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं वो लोग आपको भले ही अच्छे लगेंगे, परंतु गतवा आपको नुकसान करेंगे। कहते हैं ना कि जो चीज़ जुबान को अच्छी लगती है वो चीज़ जरूरी नहीं है वो पेट को अच्छी लगे, पर जो चीज़ जुबान को अच्छी लगती है वो निश्चित तौर पर पेट भी खराब करती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से आप प्रबुद्ध हो, आपका विकास हो, और आप इस देश की बेटी बने। 125 सीआरपीसी का बहिष्कार करें, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस क्लेम करने की बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर देश की बेटी बने। साथियों, मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।